भिवंडी शहर का वार्ड नंबर 7 ईदगाह रोड और इस तरह के यहाँ कई कई इलाके इसमें आते हैं, स्लाटर हाउस। और ख़ास बात यह है कि भिवंडी शहर से जो कामवारी नदी है थोड़ा सा आगे जाकर खाड़ी में तब्दील हो जाती है, तो ये खाड़ी के किनारे का हिस्सा है और ये खाड़ी आखिर में खारबाव में जाकर मिलती है। हमारे देश भारत में लॉकडाउन पार्ट 2 का मामला चल रहा है। नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद पार्ट 2 का जो मामला था, अब पब्लिक आम इंसान वो परेशान हो रहा है। आम हो या ख़ास हो, कारोबार सबका बंद है, मगर पेट की जो आग है वो बुझाने के लिए लोगों को कोई ना कोई कोशिश तो करनी है। हमारे चैनल पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बांद्रा से लोग लखनऊ होते हुए बस्ती जाने के लिए पैदल जा रहे हैं। काशीमीरा से पैदल बुल्डाना महाराष्ट्र में आता है, वहाँ जा रहे हैं और इनके पास रास्ते में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। फ़िलहाल लॉकडाउन की यही कहानी है। भिवंडी शहर का ये वार्ड नंबर 7 है और भिवंडी शहर में 90 नगर सेवक हैं। 90 नगर सेवक के साथ साथ में 2 एमएलए हैं और 1 एमपी यानी खासदार। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं ये यहाँ पानी की टांकी है और मेरे ठीक पीछे ये खाना बट रहा है। हालांकि महानगर पालिका इसमें अपनी पीठ थपथपा रही है कि महानगर पालिका ये खाना बांट रही है, जबकि महानगर पालिका का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है कि लॉकडाउन में जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, मज़दूर हैं, उन्हें खाना दिया जाए। प्रांत अधिकारी के आदेश पर भिवंडी शहर में 5 प्रभाग जो महानगर पालिका के हैं, वहाँ कम्युनिटी किचन बनाकर कमज़ोर लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को खाना देना है। तो मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि मोबाइल पहले इस तरफ करें कि खाने की 2 क्वालिटी मैं दिखा रहा हूँ। मेरे बाएं हाथ पर जो ये खाना है ये कम्युनिटी किचन के द्वारा महानगर पालिका की तरफ से दिया जा रहा है, और दूसरा खाना अभी हमारे एक दोस्त हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पूर्व महापौर जावेद दलवी कि परिवार से कहें या उनकी तरफ से कहें, ये खाना लोगों में बांटा जा रहा है। दोनों खाने में जो क्वालिटी है बहुत ही अलग है। इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खाने का तेल होता है वो ना के बराबर ही है। ऊपर से ये खड़ी मसूर है, चौली है, थोड़ा सा छिला हुआ, बिना छिला हुआ ये बटाटा है। मैंने भी खाया है इसको। और ये चावल जो है तो राशनिंग का है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, सरकार की योजना है, सरकार ने ये ज़रूरत की चीज़ें कम्युनिटी किचन को दी है, मगर इतना ही नहीं दिया है। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से खाने की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, मगर जो दिया जा रहा है वो सच्चाई से बहुत दूर है। इस इलाके के जो लोग हैं वे खाना तो चाहते हैं, मगर मजबूरन खाते हैं, खाना नहीं चाहते। क्योंकि इस वक्त भिवंडी शहर में पूरा कारोबार बंद है लॉकडाउन की वजह से, और भिवंडी शहर का जो असली कारोबार है लूम, वो लॉकडाउन के पहले से ही करीब 50% बंद है। तो यहाँ लोग पहले से परेशान हैं। रही बात भिवंडी शहर के सामाजिक संगठनों की, तो सामाजिक संगठनों ने ही इस वक्त मोर्चा संभाला हुआ है। भिवंडी शहर में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। सरकार का फ़िलहाल कोई योगदान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं ये आज यहां का 11वां दिन है और 9 दिन तक सर्वे किया गया। उसके बाद 2 दिन से थोड़ा थोड़ा खाना आ रहा है। अब खाना कितना आ रहा है? 200 पैकेट इस तरह की जो पैकेट है। एक मज़दूर एक पैकेट से उसका पेट भरेगा ही नहीं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मेहनतकश लोग जो होते हैं इतनी बड़ी पैकेट से उनका पेट नहीं भरेगा। तो भिवंडी शहर का ये इलाका ईदगाह रोड, जहाँ कई हज़ार लोग हैं और स्लम एरिया है मज़बूत, तो इस एक पैकेट से यानी 200 पैकेट से तो क्या होने वाला है। एक परिवार में कम से कम 4 से 5 लोग हैं, तो अगर 50 परिवार को खाना पहुँचा, या एक खोली में 10-10 मज़दूर रहते हैं, अगर एक खोली में 10 पहुँचा तो ये कितने खोली में पहुँचेगा, ये बड़ी बात है। मगर महानगर पालिका अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम खाना दे रहे हैं, जबकि इनका इसमें कोई योगदान नहीं है। बहरहाल हमारे जो नगर सेवक हैं, चंद एक को छोड़कर सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई बीमार है। ऐसे हालात में जब भिवंडी शहर को रोटी की ज़रूरत है, पेट की आग बुझाने के लिए खाने की ज़रूरत है, तो हमारे ज़िम्मेदार शहर से बाहर हैं। रईस शेख की बात अगर करेंगे तो रईस शेख की डायरी में जो लिखा जा रहा है, उन्हें ये बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। मगर इसी चैनल पर आपने 5 दिन पहले एक वीडियो रहमतपुरा शांतिनगर की देखी होगी, जहां लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो हालात भिवंडी शहर के ऐसे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ में हमारे दोस्त हैं अयूब भाई,
अभी भाई ये जो एक खाना तो आपने ला कर दिया है कि मैं लेकर आया हूँ महानगर पालिका वाला है, क्या कहेंगे इन खानों के बारे में, क्या क्वालिटी है, आपको क्या लगता है? देखिए, खाने का तो ऐसा है कि आपके सामने है खाना, आपने दिखाया खाना। एक खाना ऐसा है कि आप इसको खा ही नहीं सकते हो, और दूसरा जो मैंने मदार चिल्ले से लाया है खाना, उसकी क्वालिटी बनिस्बत उसके ठीक है, तो आदमी थोड़ा जायके के साथ खा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इतने भी खाना आपने जैसा कहा कि मज़दूर का एक इसमें उसका पेट नहीं भर सकता, तो इसमें इसका पेट तो नहीं भरेगा और वो खा भी नहीं सकता, लेकिन मजबूरी कि वो खाना वो खाएगा क्योंकि उसको पेट की आग बुझाना है, लोग परेशान हाल है। तो यहाँ पर कोई आगे बढ़ चलकर, जैसे आपने कहा कि यहाँ काउंसलर का कोई योगदान है ही नहीं, जैसा महानगर पालिका पीठ थपथपा उसका भी कोई योगदान नहीं। हमारे लोग जो सारे हैं, जैसे आप लोग हैं, इस सब लोगों की वजह से सब चल रहा है, और लोगों को थोड़ा बहुत जैसा भी हमसे हो रहा है उन तक पहुँचा रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि आप अगर हम तक पहुँचाते तो भाई हम उनको अच्छे तरीके से पहुँचाएँ, और पहुँचाना है तो इस तरीके का खाना नहीं ताकि लोग खाए ना। बहुत 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 शुक्रिया। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका अगर पोर्ट माला बनाया है आपने, तो नीचे की घरपट्टी भी लेती है, ऊपर की घरपट्टी और पानी पट्टी भी लेती है। बहरहाल आज मुल्क पर बुरे हालात हैं, भिवंडी शहर भी उसी में है, तो घरपट्टी पानी पट्टी वसूलने वाली महानगर पालिका का इस खाने में कोई योगदान तो नहीं है, मगर चाहें तो बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर मैंने देखा है बाला कंपाउंड का जो बैनर है अंसारी प्लेग्राउंड, वहाँ खाना नहीं, ये ईदगाह रोड है, यहाँ की ये हालत, ये खाना जो यहाँ मिल रहा है। तो बहरहाल महानगर पालिका का मामला ऐसा है कि अभी यहाँ इलेक्शन होने में करीब करीब 2 साल बाकी है। अगर यही इलेक्शन कुछ 6-7 महीना बाकी रहता तो भिवंडी शहर वालों को चिकन बिरयानी मिलती और ऐसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितने नगर सेवक और इस तरह के महानगर पालिका में जाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं ताल ठोक कर मैदान में रहते। मगर बदनसीबी ये है इस वक्त भिवंडी शहर की कि इलेक्शन अभी दूर है, फिर भी सामाजिक संगठनें जो काम कर रही हैं कहीं ना कहीं मुबारकबाद के लायक हैं। मैं भिवंडी शहर के ईदगाह रोड से इस वक्त अपने सहयोगी शब्बीर खान के साथ खान फ़ख्र आलम। इलेक्शन भी नहीं है ना करीब। बाजार नहीं जा रहे। ठीक है, सभी साहब जरा बोलो। खाते जा बोलते जा। ये बोलते जा खाना किस तरीके का खाना का टेस्ट बताओ साहब कैसा है? जो खाना आप खा रहे हो किस तरीके से खाना खा रहे हैं, जरा बताइए मुझे तो। एक मिनट रुक जाइए, मैं वो ये वाला भी टेस्ट कर लें फिर बताता हूँ आपको। ये जो खाना है जो प्रभाग 4 से आया है, ये बिल्कुल उबला हुआ लग रहा है। मैंने टेस्ट किया, इसका बिल्कुल उबला हुआ है, इसमें ना नमक का पत्ता है न किसी चीज़ की सामग्री दिख रही है जैसा कि डाला जाता है, इसमें कोई वो मामला तो है ही नहीं। बिल्कुल उबला हुआ खाना, और ऐसा खाना मैं समझता हूँ पब्लिक नहीं खा सकती। बिल्कुल उबला हुआ खाना। इसमें देखिए ये आलू भी ये छिले हुए नहीं है, ये बता रहा हूँ, ये आलू भी छिले हुए नहीं है। बाकी इसके अंदर अगर वेज पुलाव से कहा जाए तो इसके अंदर वेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाम यास्मीन है, ईदगाह रोड से हूँ मैं। पहला जो लॉकडाउन चालू हुआ था वो नीलेश शर्मा है ना, चौधरी नीलेश शर्मा चौधरी के पास से मैं बराबर 100 डब्बे तक लाई। अभी याकूब है ना कनेरी के, उनके पास से 70 डब्बा ला रही हूँ रोज। हाँ रोज लाती हूँ। और आसरा ट्रस्ट से भी 20 पैकेट लाती थी। अनीस काउंसलर है, उनके यहाँ से 20 पैकेट लाती हूँ। ऐसे करके मेरा 200-150 डब्बा हो जाता है। तो ये डब्बा कहाँ बंटता है? ईदगाह रोड पे। ईदगाह रोड पे कैसे, मजदूरों में बंटता है कि घर वालों में? नहीं, मजदूरों में भी है, और जो लूम वाले हैं जिसके पास बाल बच्चे हैं उन लोग को भी, लूम वाले भी है, कितने बिहारी लोग हैं, है ना, सबको देखना पड़ता है ना।